नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। लुसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ ने एक बार फिर से कारनामा करके दिखा दिया है और एसएफडीआर टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन कर लिया है। इस टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करने वाले देशों में भारत छठा देश बन गया है। अब से पहले अमेरिका, चाइना, रूस, फ्रांस और भारत, तुर्की ऐसे देशों ने ही इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है। एसएफडीआर टेक्नोलॉजी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी, जो कि मिसाइलों में यूज की जाती है, यानी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। अब से पहले भारत इस टेक्नोलॉजी को फ्रांस से खरीदता हुआ आया है। हमारे पास जो राफेल फाइटर जेट हैं, राफेल नाम से हमारा जो एक डेवलप टाइप का फाइटर जेट है, जो हमारे पास सबसे मजबूत फाइटर जेट है फिलहाल, वो राफेल है। राफेल में मिसाइल को लॉन्च करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी करीब 20 करोड़ रुपए में एक जहाज में ही लगाई जाती है, यानी फ्रांस इस टेक्नोलॉजी को भारत को 20 करोड़ रुपए में राफेल में लगा के देता है अलग से। युद्ध क्षेत्र में यह बोला जाता है कि बियॉन्ड द विजुअल रेंज मिसाइल, जो अपनी मिसाइल को जितनी गति से छोड़ेगा वो ही अंतरिक्ष का राजा कहलाएगा। यानी हवाई क्षेत्र में युद्ध में जो अपनी मिसाइल को जितनी तेजी से गति से छोड़ने में सक्षम होगा फाइटर जेट, वही उस युद्ध का किंग कहलाएगा। तो हमारे पास मिसाइल छोड़ने की टेक्नोलॉजी तो पहले से भी थी, हम रूस से खरीदते चले आ रहे थे। रशिया द्वारा मिलकर हमने ये टेक्नोलॉजी पहले ही बनाई है, लेकिन एसएफडीआर टेक्नोलॉजी के आने से एक नई उन्नति मिलेगी हमारी मिसाइल लॉन्चिंग को। सरफेस टू सरफेस मिसाइल में और सरफेस टू एयर मिसाइल में तो हम पहले ही महारत हासिल कर चुके हैं, लेकिन एयर टू एयर मिसाइल के लिए हमने एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है, जो हमारे डीआरडीओ ने किया है, एसएफडीआर टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में खास बात क्या है कि हवाई जहाज से, फाइटर जेट से जो मिसाइल लॉन्च होते हैं दुश्मन के फाइटर जेट को मारने के लिए, उस मिसाइल को बहुत तेजी से, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे आप बॉल को फेंको अपने हाथ से या किसी भी मिसाइल को फेंको, तो जितनी तेजी से फेंक पाओगे आप, उतनी ही तेजी से दुश्मन को ध्वस्त कर पाओगे। तो बहुत तेजी से फेंकने वाली टेक्नोलॉजी का भारत ने आविष्कार कर लिया है। भाई मिसाइल तो भारत के पास पहले से ही है। अस्त्र मिसाइल भारत के पास पहले से ही है, अस्त्र नाम से, अस्त्र मार्क 1 मिसाइल नाम पहले से ही भारत के पास है, जो कि हमारी एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू मिसाइल उनको बोला जाता है, जो कि हवा से ही हवा में मार करने में सक्षम होती है। माने हमारा फाइटर जेट और दुश्मन का फाइटर जेट, हमें दुश्मन वाले को मारना है तो हमें मिसाइल लॉन्च करनी होती है, इसलिए उसको एयर टू एयर मिसाइल बोला जाता है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, हमने लॉन्चिंग वाली टेक्नोलॉजी यूज की है। भाई मिसाइल को तेजी से कैसे फेंकना है, तो उस टेक्नोलॉजी का आविष्कार भारत ने अब किया है। भारत इसे करने वाला छठा देश बन गया है। इसको रैमजेट टेक्नोलॉजी बोल रहा है। रैमजेट टेक्नोलॉजी जो है, इसमें ऑक्सीजन का भी प्रयोग करके मिसाइल बहुत तेजी से उड़ पाएगी। जो 300 से 350 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल होती है, उसमें इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी के लगने से मिसाइल बहुत गति से उड़ पाएंगी और ये हाइपरसोनिक श्रेणी की मिसाइलों में यूज किया जाता है इस टेक्नोलॉजी को। मैंने आपको बताया था, जो मिसाइल जितना गति से उड़ेगी उसको हाइपरसोनिक बोला जाता है, जो 5 मैक से ऊपर उड़ती हैं। अब मैं आपको एक खास बात और बता दूं कि ये हमारा जो राफेल फाइटर जेट है, इसमें एक स्पेशल टाइप की मिसाइल का यूज किया जाता है, जिसको बोला जाता है मेटियोर मिसाइल। मेटियोर मिसाइल जो है हमारे भारत की मिसाइल नहीं है, वो यूरोपियन देशों की मिसाइल है। यानी यूरोपियन यूनियन जो है, उन देशों ने मिलकर एक मिसाइल बनाई है मेटियोर मिसाइल राफेल के लिए। जैसे फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इन सभी ने मिलकर एक मिसाइल बनाई है जो कि राफेल में यूज की जाती है, मेटियोर मिसाइल। अब मेटियोर मिसाइल में एसएफडीआर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, जो बहुत तेजी से दुश्मन को मारने में सक्षम है। अब भारत ने इस एसएफडीआर टेक्नोलॉजी को खुद ही मतलब इन्वेंशन कर लिया है, भारत के डीआरडीओ ने। तो अब एसएफडीआर टेक्नोलॉजी में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल भी लगाई जाएगी। अस्त्र मिसाइल में भी इसको यूज किया जा सकता है। हम मेटियोर मिसाइल ना खरीद के अपनी स्वदेशी मिसाइल, जो हमारी अस्त्र मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल है, उनमें भी एसएफडीआर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपने राफेल फाइटर जेट में या अपने भविष्य में अपने स्वदेशी जो फाइटर जेट होंगे, जैसे सुखोई फाइटर जेट होगा या एएमसीए फाइटर जेट बनेंगे, फ्यूचर में भारत अपने स्वदेशी फाइटर जेट बनाएगा। डीआरडीओ द्वारा भविष्य में जो फाइटर जेट बनाए जाएंगे, उनमें एसएफडीआर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा और इससे भारत को बहुत ज्यादा बचत होगी और अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। यानी 20 करोड़ रुपए में एक फाइटर जेट में ही इसको लगाया जाता था इस टेक्नोलॉजी को, तो फ्री में ही भारत अपनी मदद स्वदेशी टेक्नोलॉजी से काम कर ले जाएगा और हथियारों में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। इस टेस्ट को डीआरडीओ ने भारत के उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में
सफल परीक्षण किया है। यानी उड़ीसा में एक चांदीपुर में एक रेंज है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, ITR रेंज के नाम से उसको जाना जाता है, उस क्षेत्र को जहां DRDO मिसाइल वगैरह का टेस्ट करता रहता है। तो उसी रेंज में DRDO ने इस परीक्षण को किया है। यानी कैसे किया होगा, फाइटर से मिसाइल लॉन्च करके बहुत तेजी से मिसाइल लॉन्च की है, हवा से हवा में, यानी एक फाइटर से दूसरे फाइटर को मारने वाली मिसाइल को लॉन्च किया गया है, एयर टू एयर मिसाइल को वहाँ चांदीपुर रेंज में। तो उसी को SFDR टेक्नोलॉजी बोला जा रहा है। यार ये ऑक्सीजन लेके चलती है, ऑक्सीजन को ही अपना ईंधन बनाती है ये SFDR टेक्नोलॉजी। जो मिसाइल होती है भाई, आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको सांस लेने की जरूरत होती है, वैसे ही मिसाइल भी सांस लेके ही अंतरिक्ष में उड़ पाती है। आप माचिस की तिल्ली से आग जला रहे हो तो उसमें भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर ऑक्सीजन न मिले तो आग जलेगी ही नहीं, फायरिंग नहीं होगी। तो ये जो मिसाइल होगी ये ऑक्सीजन को ही अपना ईंधन बनाएगी, तो इसकी गति कम नहीं होगी। आमतौर पर जो मिसाइल होती है जैसे ही वो छोड़ी जाती है तो ऑक्सीजन के चक्कर में उनकी गति थोड़ी कम ज़्यादा हो जाती है। तो इस मिसाइल में ऑक्सीजन को ही अपना ईंधन बनाएगी ये मिसाइल, और बहुत तेज गति से उड़ पाएगी। तो इसीलिए इसको खास टेक्नोलॉजी माना जा रहा है। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।